हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का यह वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करने के लिए है। और इसको डिस्कस करने के पीछे हमारा सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है कि ताकि आप क्वेश्चंस के पैटर्न को समझ पाएँ कि किस तरीके का क्वेश्चंस आ सकता है। तो चलिए फटाफट हम 2022 का जो भी क्वेश्चन था उसको हम अच्छे से जानें और समझें। और इसमें मैं आंसर पूरा नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे भी सारे आंसर्स नहीं पता है और मैंने आंसर देखा भी नहीं है, लेकिन मैं इन सारे क्वेश्चंस को अपने पोर्टल पे ज़रूर डालूंगी और एक बार आप उसको ज़रूर जाके प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आप कितना आंसर कर पा रहे हैं। मतलब आज अगर कल को अगर आपको देना पड़े CUET तो आप कितना स्कोर कर सकते हैं। तो अपने आप को मतलब अपने आप को चेक कीजिए कि आप कितने पानी में अभी हैं, और शायद यह चेक करने से आपको आपके अंदर एक मोटिवेशन आए और आप अच्छे से तैयारी शुरू कर दें। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं कि 2022 में किस तरह का क्वेश्चंस आया था। तो जो पहला क्वेश्चन है, द हरप्पन प्रोक्योर्ड लेपिस लेजुली अ ब्लू स्टोन फ्रॉम नागेश्वर, सोरतुगई, बालाकोट एंड लोथल। अगर आपने मेरा शॉर्ट्स देखा होगा या फिर वीडियो देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे आसानी से। तो ये था पहला क्वेश्चन है कि देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि जो रॉ मटेरियल हड़प्पा का था वो कहाँ, उसके बारे में है। तो अभी इसमें लेपिस लेजुली है तो आगे किसी और मटेरियल के बारे में पूछा जा सकता है कि हड़प्पन लेपिस लेजुली कहाँ से लाते थे। तो अब इसमें डायरेक्ट नहीं है, जो मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने अफ़गानिस्तान डाला है, तो इसमें अफ़गानिस्तान आंसर नहीं है, मतलब ऑप्शंस में नहीं है, बल्कि पर्टिकुलर उस जगह का नाम है जहाँ से लेपिस लेजुली मंगवाया जाता था। तो पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है द आइडेंटिफाई द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये भी मैंने अपने वीडियो में बताया है। REM व्हीलर, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी। आप इस क्वेश्चन का मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो आप क्वेश्चंस को भी एक बारी खोल लीजिए, साथ के साथ आप पढ़ते जाइए, क्योंकि मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है जिससे कि मैं स्मार्ट बोर्ड पे खोल के और आपको आराम से ये क्वेश्चंस मतलब दिखा भी सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो आप क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे खोल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है पॉइंट द एविडेंस नॉट कंसीडर एज प्रूफ ऑफ कल्चरल टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पन कल्चर। मतलब इसमें से क्या एग्रीकल्चर को मतलब के बारे में कि टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ इनमें से कौन सा एविडेंस नहीं है। तो इसमें अब देखो इसमें क्या है कि आप तीन जो हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो टेराकोटा बोल्स, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लाव, ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट और ट्रेसेस ऑफ कैनाल एट सोरतुगई। तो ये चार ऑप्शंस हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा क्योंकि ये भी मैं बता चुकी हूँ अपने वीडियो में। चौथा क्वेश्चन है आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थड सेवरल थाउजेंड कॉपर कॉइन्स इशूड बाय कुशानाज, रोमन्स, योधे और या फिर मौर्य। तो इसमें अगर आपने पढ़ा है इकोनॉमिक हिस्ट्री ठीक से तो आपको पता होगा। इकोनॉमिक हिस्ट्री के चैप्टर में ये क्वेश्चन मतलब ये फैक्ट्स मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद अगला सवाल है हु एमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडॉप्टेड द टाइटल देवपुत्र और सन ऑफ गॉड। ये भी मैंने बताया हुआ है अपने वीडियो में। चोला रूलर्स, मौर्य रूलर्स, गुप्ता रूलर्स, कुशाना रूलर्स। तो ये हो गया। फिर है अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। अब मैं किसी में भी आंसर नहीं बता रही हूँ तो क्योंकि जब मैं इसको पोर्टल पे डालूंगी और आप वहाँ पे और आप भी आंसर अभी मत देखना, तो आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को अपना लेवल जानने की कोशिश कीजिए कि आपकी तैयारी का लेवल इस वक्त क्या है। और सिक्स्थ क्वेश्चन है नेम द चाइनीज़ ट्रेवलर और स्कॉलर हु विजिटेड द पाटलिपुत्र सिटी इन 7th century CE. He found it in ruins and with small population. मतलब एक चाइनीज ट्रैवलर था जो 7th century CE में आए थे वो, और फिर उन्होंने देखा कि पाटलिपुत्र की कितनी बुरी हालत उस वक्त थी, तो उसका उन्होंने अपनी किताब में पूरा का पूरा जिक्र किया है। तो वो कौन कौन से ऑप्शंस दिए हुए, फाहियान, जियांगजैंग, ओशिंग, इत्सिंग। तो इनमें से कोई है। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति विच among the following is not one of the means for men to acquire wealth। तो इसमें है कन्क्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट, स्टीलिंग, इनहेरिटेंस। तो ये चार ऑप्शंस हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस है। तो एक भी क्वेश्चन मुझे बहुत टफ इसमें नहीं दिख रहा है। अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा बोर्ड में अच्छे से अपने चैप्टर्स को तो आराम से आप आंसर कर सकते हैं।
अब 8वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति इंडोगेमी रेफर्स टू मैरिज आउटसाइड द किन और कास्ट ग्रुप, विदिन द किन एंड कास्ट ग्रुप, प्रैक्टिस ऑफ अ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स, प्रैक्टिस ऑफ वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड। अब इसमें से क्या होगा, ये भी बहुत ईजी है और ये भी मैंने अपने वीडियो में बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है। आगे है जो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम लेगा ये क्वेश्चन, ऐसा है। तो ये 9वां क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन, और इसका क्वेश्चन क्या है, तो सेलेक्ट द स्ट्रेटजीज एडॉप्टेड बाय ब्राह्मणास टू इन्फोर्स द नॉर्म्स ऑफ राइट ऑक्यूपेशन। They asserted through him in Rigveda that Varna was of divine origin. They advised king to ensure that these norms were followed within their kingdom. They attempt to persuade people that their status was determined by their merit. They never attempted to enforce anything. It was just that people choose their occupation. तो अब इसमें से क्या है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसमें अब ये 4 ऑप्शंस हैं, अब इनमें से कौन कौन सा सही है, करेक्ट आंसर क्या क्या है। अब नीचे A&C B&C, तो ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है और जब तक आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से समझा नहीं होगा, पूरे टॉपिक को अच्छे से समझा नहीं होगा, तो इसका आंसर करना बहुत मुश्किल है। तो ये क्वेश्चन जो है वो टफ क्वेश्चन है और ये आपके कॉन्सेप्ट को, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आपके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ही आपको तैयारी करनी है, सिंपल क्वेश्चन के लिए आपको तैयारी नहीं करनी है, वो तो आपको आता होगा। अब 10वां क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग विजिटेड अमरावती एंड कलेक्टेड सेवरल स्कल्पचर्स पैनल्स एंड टुक देम टू मद्रास, मार्को पोलो, जॉन मार्शल, वाल्टर इलियट और जॉन रॉबिन्सन। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। और उसके बाद जो 11th क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग्स है। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो लिस्ट 1 में क्या है, एम्प्टी सीट, मतलब बुद्धिज्म से रिलेटेड 4 पॉइंट हैं एक साइड और उसका मीनिंग दूसरे साइड है। तो एम्प्टी सीट हो गया, व्हील्स हो गया, सालभंजिका हो गया और एलिफेंट हो गया। और दूसरे साइड में है ऑस्पिशियस सिम्बल्स, स्ट्रेंथ एंड विजडम, फर्स्ट sermon ऑफ बुद्धा एंड मेडिटेशन ऑफ बुद्धा, ये सेकेंड साइड है। आप दोनों को आपको मैच करना है। अब नीचे वो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन इसको करने में टाइम लगेगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको तैयारी करनी है अभी अच्छे से। उसके बाद जो 12th क्वेश्चन है, द सांची स्तूपा कॉम्प्लेक्स वाज सर्वाइव ड्यू टू द डिसीजन ऑफ शाहजहां बेगम एंड सुल्तान जहां बेगम, द गुड लक इन escaping the eyes of railway contractor and builders, the good luck in escaping the eyes of those looking for find to carry away to the Museum of Europe, the steps taken by British government to conserve the stupa and the steps taken to demarcate it as a residential building. तो चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब उनमें से आपको चूज़ करना है कि इनमें से क्या क्या सही है। ये भी बहुत लेंदी क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आपने ठीक से उस टॉपिक को पढ़ा होगा तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम काफ़ी लगना है। तो ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटेन इन डिटेल अबाउट द यूनिक कम्युनिकेशन और अबाउट द पोस्टल सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, अल-बेरूनी, अब्दुल रज्जाक, समरकंदी, इब्न बतूता और पीटर मुंडी। तो ये सिंपल एक क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है वो, ये भी मैच द फॉलोइंग्स है। अब इसमें क्या है कि एक तरफ टाइटल्स हैं, दूसरी तरफ जो जिनका टाइटल है उनका नाम है, तो दोनों को मैच करना है। तो सुल्तान अल मसीख, गरीब नवाज, गंज असकर, चिराग दिल्ली। फिर दूसरी तरफ है ख्वाजा मोइनुद्दीन, शेख फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन। तो इनको ये सारे टाइटल दिए जाते थे, तो उन दोनों को मिलाना है कौन कौन सा टाइटल किसके पास था। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है सूफ़ी तो आराम से आप इसको कर सकते हैं। अब इसी में इस बार इसमें सूफ़ी है तो हो सकता है इस बारी कि भक्ति संतों के किताब को बुक्स के बारे में दे दे, या फिर उनका कोई टाइटल है उसके बारे में दे दे, कुछ भी उनसे जुड़ा हुआ कोई इन्फॉर्मेशन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब हो सकता है 2023 में वही पूछा हो, क्योंकि हम 2022 का क्वेश्चन अभी वो डिस्कस कर रहे हैं। मैं 2023 का भी क्वेश्चन निकालूंगी, वो भी एक बार आप लोगों से डिस्कस करूंगी, लेकिन पहले आप 22 का क्वेश्चन देख लीजिए।
और फिर अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, अंदल आ वुमेन अलवर सॉ हरसेल्फ एज बिलव्ड ऑफ कृष्णा, विष्णु, शिवा और या फिर गणेश। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा है भक्ति एंड सूफी तो आराम से इसको आंसर कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है वो भी मैच द फॉलोइंग्स है, साहदा, सलात, सौन, जक़ात। अब ये टर्म्स हैं जो मेडिवल इंडिया के जो टर्म्स थे, मुस्लिम इस्लामिक टर्म्स हैं, और दूसरी तरफ इसके मीनिंग है फास्टिंग ड्यूरिंग मंथ ऑफ रमजान, प्रोफेट मोहम्मद इज़ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, गिविंग आर्म्स, ऑफरिंग प्रेयर 5 टाइम्स अ डे। तो ये इसको मैच करना है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है बट टाइम टेकिंग है। अगला क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग्स है, डोमिंगो पेइस, अब्दुल रज्जाक समरकंदी, अफानासी निकितीन, निकोलो डी कोंटी। अब इनके ये ट्रेवलर्स थे और उनके कंट्री का नाम दिया हुआ है। तो दूसरी साइड में है रशिया, इटली, पर्शिया और पुर्तगाल। तो ये आपका हो गया। फिर जो 18th क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, अराविदु डायनेस्टी, सलूबस डायनेस्टी, तुलुबस डायनेस्टी और संगम डायनेस्टी। अब जो दक्षिण साउथ इंडिया का जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो विजयनगर वाला है, उसमें हमें मैक्सिमम ये डायनेस्टी के नाम मिलते हैं। अब इसको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि डिफरेंट टाइम पीरियड की चीज़ें देंगी और आपको उसको अरेंज करना है। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आंसर करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे एक एक पॉइंट्स के लिए झगड़ा होना है, क्योंकि अगर आपने गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग, छोड़ दिया तो पॉइंट्स गया, और किसी और ने अच्छे से उसको आंसर कर दिया तो उसके पॉइंट्स बढ़ गए, फिर आपकी रैंकिंग नीचे, फिर अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे। तो इतना लफड़े में क्यों पढ़ना भाई, आराम से पढ़ लो पूरा। जो भी मैं ज़्यादा नहीं पढ़ना है बुक मत पढ़ो, मैं जो वीडियो बना रही हूँ उसी को पढ़ लो, देख लो और उसी का नोट्स बना लो, उसी से आप आंसर कर लोगे। मैक्सिमम आंसर आपका कवर हो जाएगा उससे। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन 19वां जो है, अब्दुल रज्जाक वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय यूनिक फीचर ऑफ विजयनगर फोर्टिफिकेशन, चूज द फीचर्स ऑफ विजयनगर फोर्ट। अब इसमें विजयनगर फोर्ट का जो उनके फीचर्स थे, यूनिक फीचर्स थे, उसके बारे में इसमें दिया गया है। तो 8 लाइन्स ऑफ फोर्ट were constructed, no mortar was used in construction, the stone block were wedge shaped, circular bastion and pyramids were there in fort, the fortification did not enclose agricultural tract। अब ये सारे मतलब आपको एक तरीके से लॉन्ग आंसर आपसे पूछा जा रहा है, बस उस आंसर लिखने में फ़र्क ये है कि आपको खुद लिखना पड़ रहा है। यहाँ आपको अगर जब तक पूरी की पूरी चीज़ें याद नहीं है तो आप इसको कर ही नहीं सकते हो। तो ये पूरा का पूरा आपको विजयनगर फोर्ट के बारे में अगर आपको पता है तो आप इसका आपके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ये हो गया विजयनगर पे भी अच्छा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो हमने देख लिया। फिर है मोस्ट पीजेंट्स ड्यूरिंग द मुगल रूल इन इंडिया प्रोड्यूस्ड अ मिनिमम ऑफ क्रॉप, मिनिमम ऑफ मतलब फिल इन द ब्लैंक्स क्रॉप्स, कितने क्रॉप्स होते थे। तो मोस्ट पीजेंट्स ड्यूरिंग द मुगल रूल इन इंडिया प्रोड्यूस अ मिनिमम ऑफ डैश क्रॉप्स। तो ये एक हो गया, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग कैपिटल सिटीज ऑफ मुगल अकॉर्डिंग टू द टाइम लाइन फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट। तो फतेहपुर सीकरी, क्योंकि मुगल टाइम में बहुत सारे अलग अलग शहर कैपिटल सिटी बने थे, तो उसी का एक पहले से लास्ट की तरफ उसमें करो। तो फतेहपुर सीकरी, शाहजहानाबाद, आगरा और लाहौर। अब इसको अरेंज करना है आपको। फिर अगला क्वेश्चन है 22, ये भी मैच द फॉलोइंग्स है। अकबरनामा, इसमें एक तरफ किताब का नाम है, दूसरा अब उस किताब को जिसने लिखा है उसका नाम है। तो अकबरनामा, हुमायूं नामा, बादशाह नामा, आलमगीर नामा। और दूसरी साइड है अब्दुल हामिद लाहौरी, अबुल फजल, मोहम्मद काजिम और गुलबदन बेगम। अब आपको मैच करना है दोनों को। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। Which of the following Mughal queen and princess control financial resources? नूरजहाँ, जहाँ आरा, रोशन आरा, नादिरा, रजिया। अब इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अब इसमें नीचे दिया ABCD DE जो भी है तो वो करना है। तो मतलब पूरे मुग़ल जो प्रिंसेस थी उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये आंसर कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कितना किस तरीके से पूरा एक क्वेश्चन में पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर दे रहे हैं ये। फिर अगला क्वेश्चन है द बाज़ार ऑफ चांदनी चौक
द थ्रोविंग सेंटर ऑफ शाहजहानाबाद वॉज डिजाइन बाय गुलबदन बेगम, जोधाबाई, जहानारा, नूरजहाँ। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और हमने केबीसी में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। फिर अगला क्वेश्चन है अकबरनामा वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय सर विलियम जोन्स, एंथनी मॉन्सेरेट, हेनरी बेवरिज, फादर एंटोनियो। किसने किया था ट्रांसलेट? अगला सवाल है लखनऊ वाज रिप्रेजेंटेड बाय होम आफ्टर डेथ ऑफ नवाब वाजिद अली शाह। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, नाना साहब, पेशवा बाजीराव, बेजिस कद्र या फिर कुंवर सिंह। फिर उसके बाद 27th क्वेश्चन है अंग्रेज बहादुर एंड मुल्क लाई लिन्हो द ऑनरेबल इंग्लिश केम एंड टुक द कंट्री इन दिस सॉन्ग फोक सॉन्ग मुल्क कंट्री इज रेफर टू। मतलब इस किस रजवाड़े के लिए मुल्क शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो कानपुर, अवध, झांसी, मेरठ। मतलब कि एक लाइन गाने का लाइन यहाँ पे दे दिया गया, उससे सवाल पूछा गया, जो कि आपके चैप्टर में कहीं साइड में लिखा हुआ होगा। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब कितने अच्छे से आपको चैप्टर को पढ़ना है। तो ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है 28th क्वेश्चन द एक्सपीरियंस ऑफ फ्रैंकोइस सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट in the context of communication of the message of revolt and mutiny, in the context of planning of the British to suppress the revolt, in the context of the implication of revolt, in the context of unity between Hindus and the Muslims। तो ये एक क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। और फिर आगे बढ़ते हैं। और द ब्रिटिश ऑफिशियल हु एस्टिमेटेड दैट 3/4 of adult male population was in rebellion in 1857। इसके बाद है fill in the blanks। The Forsyth, Henry Hurlock, जेम्स ऑट्रम, कोलिन कैम्बल। मतलब इनमें से किसने एस्टिमेट किया था कि जो 3/4 ऑफ एडल्ट मेल पॉपुलेशन है वो उस म्यूटिनी में हिस्सा ले रहा था। 30th क्वेश्चन है द फेमस पेंटिंग ऑफ रिलीफ ऑफ लखनऊ celebrate the British savior and shows the Indians revel in poor light. Who is the painter? Thomas Jones, Barker, Joseph Noel, Patton, Punch, William Holt। तो ये है, ये भी मतलब सोर्स या फिर जो साइड में लिखे हुए होते हैं उन सब से भी क्वेश्चंस हो सकता है। तो इसके बाद हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर करेक्ट अबाउट सब्सिडियरी अलायंस। It was devised by Lord Dalhousie in 1798. The British would be responsible for protecting their ally from external and internal threats. In the territory of ally, a British Christian missionary was to be stationed. The ally could enter into agreement with other rulers only with the permission of the British. The ally could enter into war without taking permission from the British। ये भी बहुत लेंदी क्वेश्चन है और अगर आपको अपने पूरा का पूरा वो टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा है तो फिर ये आंसर करना बहुत मुश्किल है। तो ये अब इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है वो आपको चूज करना है, नीचे ऑप्शंस दिए हुए उसमें से। अब 32 क्वेश्चंस हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको वो करना है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया बाय ब्रिटिश लॉटरी कमिटी। फिर है फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस, ब्रिटिश सेटअप ट्रेडिंग पोस्ट इन मद्रास, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो ये सारे हैं। अब इसको आपको सही क्रम में अरेंज करना है। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मेड गांधी जी पीपल्स लीडर। इनमें से क्या जो था गांधी जी को पीपल्स लीडर बनाया था? ही लिव्ड लाइक देम, spoke their language, he wore simple dhoti, he spent each day working on charkha, he did not do manual labor। अब ये देखिए मतलब मैक्सिमम चीज़ें जो थी मतलब इसमें जो लिखी हुई है वो ऐसे लगता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कितना अच्छे से आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना है, इस चैप्टर में जो भी चीज़ें लिखी हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और 34 क्वेश्चंस हैं। हाउ डिड गांधी जी ब्रोडन द बेसिस ऑफ नेशनलिज्म? न्यू ब्रांचेज ऑफ कांग्रेस वेर सेटअप इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया,
A series of Praja Mandal were established to promote nationalist creed in the princely state. Gandhiji encouraged communication of nationalist message in the mother tongue. Gandhiji was not able to gather support of Indian entrepreneur and industrialist. अब इनमें से क्या करेक्ट है, तो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से आप चूज कर सकते हो। और अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट क्रोनोलॉजिकली। तो फिर है लाहौर सेशन एंड डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज ऑन 26 नवंबर गांधी जी प्रमोटेड टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे इन ट्रेडिशनल वे। द सॉल्ट मार्च बिगिंस, सॉल्ट वाज मेड बाय गांधी जी एंड सॉल्ट लॉ वाज ब्रोकन एट दांडी। गांधी इरविन पैक्ट साइंड। तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो पूरा का पूरा आपको चैप्टर आना पड़ेगा, तभी ये आप आंसर कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग मूवमेंट इन ऑर्डर टू देयर ऑक्यूरेंस। खेरा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, रौला टैक्स सत्याग्रह, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट और चंपारण सत्याग्रह। तो ये आपका हो गया। ये भी है, पूरा का पूरा मूवमेंट आपको पता है तभी आप आंसर कर सकते हैं। फिर है मैच द फॉलोइंग, शौकत अली, कमला देवी चट्टोपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, एनी बेसेंट, सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। और दूसरी तरफ मूवमेंट दिया हुआ है सॉल्ट सत्याग्रह, सोशलिस्ट मूवमेंट, सोशलिस्ट मेंबर ऑफ कांग्रेस, थियोसॉफिकल सोसाइटी और खिलाफत, मतलब उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में है। तो ये हो गया। फिर है महात्मा गांधी ट्राई टू ऑब्टेन फॉर द पीजेंट्स सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड फ्रीडम टू कल्टिवेट द क्रॉप ऑफ देयर चॉइस इन विच द फॉलोइंग मूवमेंट। किस अब मूवमेंट का एक उसका रीजन क्या था, उसके ऊपर ये एक तरीका क्वेश्चन हो गया। तो चौड़ी चौरा, अहमदाबाद सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। तो ये हो गया। द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग हु ड्राफ्टेड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आज़ाद, सिकंदर हयात खान या फिर मोहम्मद इकबाल। तो ये हो गया। फिर 40वां क्वेश्चन है Amidst of all turmoil of the partition, one man's valiant efforts to restore communal harmony bore fruit, who is being discussed in their lines. Choose the correct option. B.N. Rao, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद। तो ये हो गया। सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर आप आराम से। अब आगे जो 10 क्वेश्चंस हैं वो एक आपको इसमें दे दिया गया है, एक पैसेज दे दिया गया है जो कि किसी मेरे ख्याल से किसी सोर्स से है, फिफ्थ, जैसे फ्रॉम द 5th रिपोर्ट से है ये पैसेज। और उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 5 क्वेश्चन जो है वो एक पैसेज से है। फिर से एक और नया दूसरा पैसेज दिया गया है। और ये जो पैसेज है, आई बिलीव सेपरेट इलेक्टोरेट विल बी सुसाइडल टू द माइनॉरिटी इन द डिबेट ऑन द 27 अगस्त 1947। गोविंद वल्लभ पंत ने जो बोला था वो पूरा का पूरा ये पैसेज दिया है। और इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। तब इसके ऊपर कितने क्वेश्चंस हैं? 3, 4 एंड 5। तो इस तरीके से, मतलब 10 क्वेश्चन जो हैं वो पैसेज से है। मतलब कोई भी एक पैसेज उठा के डाल दिया जाएगा उसको, उससे 5 क्वेश्चंस होंगे। और तो इस तरीके से 2 डिफरेंट पैसेज को पूछा गया, उससे 10 क्वेश्चन उससे हो गया। तो ये आराम से आप आंसर कर सकते हो। और बाकी जो है वो मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, अरेंज द इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इस तरीके से कुछ सिंपल, मतलब क्वेश्चंस तो सारे सिंपल हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में आपने अच्छे से चैप्टर तो पढ़ा ही है। बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ताकि एग्ज़ाम में जाकर आप कुछ गलती ना कर पाएँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि जब आपका एग्ज़ाम का 1 वीक बचेगा तो मैं 4-5 एक टेस्ट पेपर डालती जाऊँगी और उस पर आप प्रैक्टिस ज़रूर करना। और उसके जब भी मैं डालूँगी तो मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, पोस्ट के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूँगी। आप उसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मुश्किल नहीं है। और आप ये सोच लो कि आपको अच्छे से आंसर करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से आंसर नहीं करोगे तो फिर आपके लिए मुश्किल है अच्छा कॉलेज मिलना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। और इसका जब मैं इसको पोर्टल पे क्वेश्चंस डालूँगी तो आप ज़रूर वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कीजिए और अपने लेवल को जानने की, अपनी तैयारी को जानने की कोशिश कीजिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।